दिखेगा मोर मनवा करेला। प्रण किया है और वहाँ देश देश के राजा आएंगे, लेकिन बेटा तोड़ी है धनुष कोई अकेला, धनुष तोड़े कोई अकेला, दिखेगा मोर मनवा करेला। विश्वामित्र जी कहते बेटा जनकपुरी में बड़ा सुंदर मेला लगा है। अब राम लक्ष्मण दोनों भाई बड़े प्रसन्न, अब तो गुरुदेव के साथ हमें मेला देखने को मिलेगा। और बच्चों को मेला देखने का बड़ा आनंद होता है। बच्चा देखने के वो मेला देखने के बच्चे बड़े ही शौकीन होते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई प्रसन्न हुए। गुरुदेव प्रातः का समय होता है, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के चल देते हैं जनकपुरी की ओर, पग यात्रा करते हैं। अब मेला जितना पैदल चल के जाओ आनंद आओ, उतना फोर व्हीलर में नहीं आवत है। जब गाते बजाते जाओ और मम्मी की बनाई पूरी सब्जी लेके जाओ और रास्ते के कपड़ा और बिस्तरा जो खपड़ी पर रख के जाओ, के आनंद कुछ और है। और फोर व्हीलर में बैठे हो, शाम का बैठे हो, सुबह यात्रा, शाम का फिर घर में, कोई आनंद नहीं आनंद। और पैदल जब जाओगे तो आनंद ही आनंद है। आज दोनों भाई पग यात्रा करते हुए जनकपुरी की ओर मेला देखने जा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, मार्ग में क्या होता है, एक बड़ा विचित्र स्थान पड़ता है। बाबा कहते हैं कि आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही।
राम और भैया लक्ष्मण। आगे आगे राम है, बीच में गुरु विश्वामित्र जी हैं और पीछे से भैया लक्ष्मण। राम जब आगे बढ़े मार्ग में तो क्या देखा गुरुदेव, यहाँ तो सब कोहरा छाया है और यहाँ पर ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है, बिल्कुल सुनसान मानो शमशान। और फिर गुरुजी एक अचंभा है। वो अचंभा क्या है? देखो ना गुरुजी, वो बीच में एक पाषाण की मूर्ति दिख रही ना, और अंधकार में भी प्रकाशित हो रही। आखिर गुरुजी ये क्या है? मुझे कथा श्रवण कराओ, पूछने का भी तरीका होना चाहिए। गुरुदेव मुझे आश्चर्य हो रहा है और मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे ये बताएं कि है क्या। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कहे विशेखी। जब कहा बेटा आपको जो ये आश्चर्य हो रहा है ना, सकल कथा मुनि कहे विशेखी, जितनी कथा थी सारी उस आश्रम की कथा बताई। क्या बताया बेटा? ये जो आपको पाषाण मूर्ति देख रही, सबसे पहले पाषाण मूर्ति की चर्चा की बेटा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने कहा गुरुदेव शंका है, यू का कहे देखो, गुरु का धर्म है धर्म सिखाना और आप तो हमें अपराध सिखाने जा रहे हैं। तुरंत प्रश्न कर दिया राम जी ने, गुरुदेव एक तो यह नारी और फिर किसी ऋषि पत्नी है और संत महात्मा ऋषि क्या है? ये हमारे आराध्य, ये हमारे भगवान है। और यू बताओ, अब अभी तक तो हम यू जाने कि भगवान के पैर छुए जा, लेकिन यह कथा कब से आएगी कि भगवान भक्तन के पैर छुए हैं? गुरुदेव अनुचित, आप मुझे उचित बताइए गुरुदेव, आप मुझे क्यों मेरी बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं? गुरुदेव मुझे बताइए कि एक तो ये ऋषि पत्नी है और कहते हैं नारी है, और पर नारी को कभी किसी पुरुष को अपना चरण नहीं छुआना चाहिए। और गुरुदेव आप कहते हैं कि तुम्हारे चरणों की रज चाह रही है। अरे गुरुदेव ये हमारी माँ है, मुझे जरूरत है इन चरणों की रज को, और पुत्र को नहीं जरूरत है कि अपने चरण की रज दे माँ को। ये उल्टा हो जाएगा गुरुदेव, आप मेरी बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं। कभी कभी ज्ञान का भी परीक्षण होता है। जैसे कि एक पंडित जी थे और पंडित जी कहाँ को पढ़ने गए थे? काशी। और काशी से 14 विद्या पंडित पढ़ के आए। और जब अपने घर का आए तो अपनी पत्नी से कहें अब सावधान, हमसे समझ के बात करे हो। कहें काहे ऐसा का? कहीं ऐसा का तुमका नहीं पता? 3 साल में हम काशी में रह के 14 विद्या पढ़े। 14। अरे तो कहीं हमका का करे? 14 पढ़े चाहे 15 पढ़ के हमका का करे हैं? तो कहें चाहे जो हमसे पूछो तुरंत तुमका उत्तर हम बताए। लेकिन भैया कभी कभी ऐसा हो जाता कि आप कितने भी ज्ञानी हो लेकिन कोई प्रश्न कर दे तो उत्तर देना मुश्किल है। अब जैसे दूसरे की बात हम नहीं करते, हम अपने बात करते हैं। अब मानस में इतनी चौपाइयां हैं, अगर हमसे पूछो तो हमका तो लगा था 1400 चौपाई है कि पता नहीं करती शुद्ध मलमो नहीं है। और पढ़ी रहन मानस 7 साल हो गया मानस सुनाए रहन। अगर हमसे कौनी उबे चौपाई पूछ ले जो तुमका मालूम हुए तो हम समझो मोबाइल है कि भगवान ये कौने कांड में लिखी या कहाँ लिखी है, क्योंकि सारी चौपाइयों का तो स्मरण है नहीं। तो कभी कभी वही काम इंसान करता फिर भी उसको पता नहीं होता है। होता है ऐसा कि नहीं? अभी कोई प्रश्न कर दे तो उत्तर देना मुश्किल है।
और जहां तक मालूम हुआ फिर गलती नहीं जल्दी निकलती, जहां तक मालूम हुए तो गलती ना निकली है, और जहां नहीं मालूम तुरंत गलती बनी तैयार। अब पत्नी कहे लाग तो ठीक पंडित कोई दिक्कत नहीं, तो याद बात फिर हमका बता दियो। पंडित कहें पूछाओ तुम देर ना करो, पूछाओ का पूछी हो, पूछाओ, कोई हम कमजोर नहीं है, पंडित आज पढ़ के आए। पत्नी कहे लग पंडित याद बात हमका बताओ, याद बात मेरी समझ में नहीं याद बड़े दिन से। कहें बात कौन है? कहें बात यह है कि पाप के बाप का नाम पंडित मुबाए मुही मामा छिया जाए, और पंडित का मुँह बाबा तो बाबा, पंडित कुछ बोले नहीं। पंडित कहला पंडित हम पूछे बाप के बाप का नाम, पंडित कुछ बोले नहीं, पता तो बोले। कहे तुम चिंता न करो, रुको देखो गुरुजी सब कुछ पढ़ाए लेकिन इन पर कबो चर्चा ही नहीं चली है, छूट गया बात, तुम चिंता न करो, हम अब्बे तुमका उत्तर दिया, तुमका जाए दियो गुरुजी के पास। बताओ कहूँ चूक गए गुरु हमारे ने बताए सब कुछ 14 विद्या पढ़े। पंडित चल रही अपन ले तुड़ीता बड़ा झोली, अपन सालिग्राम भगवान उठाए न चल रही न। अब चला जैसे हरिपुरवस निकले जकरिया बुधवारा लछीबार दादरा, अब तक पहुँचे धरवारा बंकी सफेदाबाद, अब पहुँचते हो गए शाम, और जब हो गए शाम और काशी तो वहीं दूर बसी, अब वहीं सफेदाबाद माटके परे। अब पंडित देखिन होगा शाम, अब वहाँ तक बीजा इलाका मिल जाते घर द्वार तो हम विश्राम कैले, और एक बड़ी बढ़िया कॉलोनी बनी रहा VIP। पंडित कहें यू द्वार बढ़िया साफ सुथरा, ये आसन लगाओ, ये विश्राम करो, सवेरे फिर चला जाए। पंडित हुए गए रूम, और थोड़ा रात्रि का समय बढ़ चुका रहा, और वही घर में रहा को रहा वैश्या। अब वही देखी न रे हमारे तो बड़े बड़े धन्य भाग हमारे बड़े पंडित पधारे पंडित, अब वह बड़ी मंगा जैसे देखी बड़ी सुंदर बढ़िया बेड वाली लाई कालीन बिछाई, पूछो ना पंडित चकाचक गदगद क्या बढ़िया सेवा है। पंडित बढ़िया आराम से बैठ के आसन लगा, और जब आसन लगा बैठ गए जल्दी जल्दी वैश्या गई और जा करके अपनी रसोई से बढ़िया 1 गिलास दूध लेकर आई। पंडित महाराज दूध का भोग लगाओ, पान करो। पंडित कहला बोले यू बताओ हम कर्मकांडी ब्राह्मण कथा भागवत गावे वाले वेद पुराण पढ़े वाले, पहले तुम यू बताओ कि तुम्हारा जात कौन है, ऐसे थोड़ा दूध पी लिया। वैश्या कहला महाराज जब तुम कथा भागवत कहाते हो गावत बजावत हो तो मान लियो तुम्हारे हमारे में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस तनिक तुम यू है तुम मंच पर बैठ के गावत, हम वही मंच पर खड़े होकर गावे लगे अंतर। पंडित कहे अच्छा तुम गावे वाली है, चलो हटाओ उधर अपन काम करो, दूध लेके जाओ। अब कहला देखो पंडित इनकार न करो, दूध लाए निका चुपचाप पी लियो। अब पंडित कहे दूध हम पी ले, और तुम जात की वैश्या, हम कर्मकांडी ब्राह्मण वेद पुराण पढ़े वाले कथा भागवत सुनावे वाले हैं, कैसे पी लिया। वैश्या कहला महाराज सुनो ध्यान से, कुआं का जाल नदी का जाल और घी दूध तुलसी दाल, इमा देखो जात पात नहीं देखी जात, यू आए प्रसाद है भगवान का स्नान कराओ कि नहीं सालिग्राम से। पंडित कहला हाय भगवान हमका लागत है यह ज्ञानी है, या खड़े खड़े गावत तो का भवा लेकिन है वो ज्ञानी है। और बात सही है भैया, जब गंगा जी में स्नान करे जाते तो मैं जानो तो पंडित है स्नान करता है, उमा को स्नान नहीं करता, सबको स्नान करत, और घर का गंगा जल लावत पियत हो कि नहीं पियत है। डेयरी पर से घी खरीद कर लाओ का गर्म करके घर भर खाओ कि नहीं खाओ, उमा कहो मोहर परी कि पंडित घर का है कि क्या दूधा भैया पूछो खुदे बताई है कि घर का दूध लियत है। ऐसे कहा जाए फलाने घर का ना पियो, उनके घर का गिलास में पानी नहीं पिए वाला, और दूधा चाचा हमारे दूध खरीद लावत, और सुबेरे दे उनके का कहा उनका नाम अनोज भैया क्या दई जात, बढ़िया क्या बढ़िया चाय बनत, हम सब देना प्रसाद पाई। अब ऐसे गांव कोई कहा लगे चलो हमारे भोजन कर लियो, तो पहले पूछब यू बताओ तुमने खा वाले हन की नहीं है, और दूध हम नहीं पूछे सुबेरे चाय मिलत तो हम पी गई है। अब आज पता चला माता जी से कि घर में दूध नहीं है, हम दूधा चाचा लेते हैं।
तो जब वैश्या ने समझाया तो पंडित कहे चलो हटाओ उधर, तुम अपन दूध लेकर चलो, हम दूध नहीं पीते। कहे लग महाराज ये दूध पियो, हमका गावत बजावत 16 साल हो गए नाचत गावत हैं, अब बहुत धन हमको कमा के रखे, हम सोच रहे दान की क्या करी हैं। अब आज समय देखो, सौभाग्य देखो, पंडित खुद ही चल के द्वारे आए, पंडित तुम यू दूध पियो और तुमका सवेरे 2 मोहरे मिली है। अब वही पंडित जुड़गुड़ा भाग लगे 36,342 के यू सोना है को छोड़ी भैया, यहाँ को देखता है हमका, यहाँ हम चलिकान हमका को देखत, हमारे गांव के यहाँ कोई बैठ हैं कि मोहल्ला के कि आसपास के यहाँ सब जने बहुत करो हरि पर्व कोई हो जकरिया कादमपुर के बिरौली अतन जने होगी नहीं हैं, तो यहाँ को देखा पिया सुबेरे 2 मोहरे में लइके जा तो वहाँ सब गणेशपुर में गलका है कि देखो पूजा उन्हें कत्ता मिला, देखो भाई दूसरे कहो तो बुराई, अपन कहो तो ठीक है। अब पंडित जी कहे यहाँ को देखा लेकिन दूध बढ़िया चुप्पे पी गए। अब वैश्या बड़ी मंगान बढ़िया वाग आएगा, रुच रुच बढ़िया अंदर खिचड़ी बनाए रही, बनाया खिचड़ी, खिचड़ी बढ़िया डाला घी लेके आए गए। पंडित जी महाराज देखो इतनी बड़ी हरास हैं, और या पूस मांग कर आते जानते हो कितनी बड़ी हो हैं, एक गहन कहो पूस कहे, ये 2 राती इतनी बड़ी होती जल्दी काटे नहीं कटती। दादा उनसे पूछो रात में 4 बार जागा, और हमारे दिन के सोए जाते जब तक आवाज न दी उठबे न करी हाँ, क्योंकि बुढ़ापे में नींद कम हो जवानी में ज्यादा। अब दादा से कहा लगा पंडित जी से, सुनो पंडित जी और यह खिचड़ी खा लेने रात में आसमान के तारे गिनी हो, फिर हम नहीं जाने कुछ कहीं सुनो, अब का यू दूध पी ले भगवान कर प्रसाद हुआ तो कतवा बने खिचड़ी खा लिया है। कही सरे पंडित बस समझ फर्क हम का बताई तुमका हैं, अरे जैसे हम दूध लाए वैसे या खिचड़ी में कौन अंतर है, तनिक अंदर ले जाए घर वाले चावल तुम्हारे घर में धोक बनत, हमारे घर में धोक बनत है, धो एक चावल मिलाए पूरी तो बना लान भगवान हम खिचड़ी ले प्रसाद पाओ। पंडित कहें चलो हटो उधर अपन काम करो भागो उधर। वैश्या कहला महाराज चिंता न करो, तुमका 4 मोहरे मिले हैं, भोजन करो। पंडित कहें को देखा चलो देखा जाए, लो पाइन भैया खिचड़ी, और जो बजे सवेरे 5 तो इधर ट्रेन निकला था ना लक्ष्मण के बगल हैं, जब सुबह 5 बजे तो बहु ट्रेन ही जगा देती बाहर सोवत हुआ। जैसे पंडित सुनी ट्रेन का आवाज, पंडित अपन बिस्तरा बंटवार रहेला, और जैसे बिस्तरा बंटवार कर पैक करी। वैश्या कहे पंडित महाराज कहाँ मार सवेरे सवेरे तैयारी बना रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अरे पंडित कहे ना जाए का रहे, तुम अपन काम करो, तुम दक्षिणा के इंतजाम करो, हम जाए रहे। अरे कहीं सवेरे सवेरे कहा था चाय नाश्ता करो फिर देखा जाए। अब वैश्या कहला बाबा कहाँ, पंडित कहिन कहाँ का तुमका बहुत मालूम है, तुम पहले दक्षिणा लो। अरे कहिन महाराज हम दक्षिणा लाई हम तो द्याबे करब, लेकिन बात बताओ कहाँ जाए रहे हो इतने सवेरे सवेरे। कहिन सुनो, अब नहीं मानत तुम्हारी तुमका बताए दई, सुनो हम गए रहन काशी पढ़ाए, 3 साल पढ़े, 14 विद्या पढ़े, लेकिन घर का जवान तो कोई और नहीं, हमारे पंडित है पूछिन, और पूछिन का कि पाप के बाप का नाम। वैसे कहता हूँ तुम पक्के फिर नहीं वाले पूरे वाले अधूरे नाम, हाँ 6 बात 3 बात है, पाप के बाप का नाम। तो कहीं हाँ हमसे गुरु जी से कबो चर्चा नहीं चली, तो मान लो यह बात हम जाने नहीं, तो जा रहे काशी और जाए गुरु जी से पता करें कि गुरु जी पाप के बाप का नाम। वैसे कहता हूँ ठीक, हम जानी तुम्हारी आके बही, लेकिन तुम तो दुनहु बहु आए हो पनी है, तुमका वही नहीं दिखान कि पाप के बाप का नाम का है। सुनाओ हम आन वैश्या और तुम आओ कर्मकांडी ब्राह्मण वेद पुराण पढ़े वाले, और लालच में फंसी के वही वैसे घर का दूध पियो खिचड़ी खाओ, अब जान लियो पाप के बाप का नाम है लालच। पंडित कहे मुनिया गुरु तो छोड़ दियो, गुरु से बड़ी तो तुम हो, हम नहीं जाने रहे तुम्हारे लगे पहले शिक्षा ग्रहण करता है, सबसे बड़ी हो तू। पंडित जी आए गए हुए से अपने घर का काशी गए छूट, और जो घर का आए तो पहले पोथी निकाली, और पोथी निकाल के आज चौपाई पंडित लिख दिन हो लागे। चौपाई कौन लिखे कि कहे सुने पत्थर डिगी जाई, कहे सुने पत्थर डिगी जाई,
पाप कर बाप न जाए। तो भैया यू लालच जी के बस न जावा चाहे हैं, लालच नहीं पर लोग नशा हुए। ये लालच बड़ा खराब होता है, लालच नहीं करना चाहिए। आज आइए अपनी कथा पर अब ध्यान देते हैं। इधर विश्वामित्र जी, बेटा राम सुनो, मैं तुम्हें विधि पूर्वक बताता हूं। ये जो पाषाण मूर्ति है इसको श्राप लगा है। गुरुदेव श्राप लगा किस कारण से? बेटा ये गुरु वो इनके जो पति थे गौतम ऋषि, और ये उन्हीं की पत्नी देवी अहिल्या है। एक बार की बात है, क्योंकि बेटा ये जो गौतम ऋषि महाराज थे इनका प्रतिदिन का नियम था प्रातः 4 बजे गंगा नदी का स्नान करना, क्योंकि संत को 4 बजे जरूर से जरूर सैया छोड़ देनी चाहिए। और 4 बजे से लेकर के, संतों का नियम है 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक उनकी सैया छूट जानी चाहिए। और जो गृहस्थ हैं जिनके पास कारोबार है उनको 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक हर हाल में अपनी सैया छोड़ देनी चाहिए। तो बेटा प्रतिदिन का नियम था कि गौतम ऋषि महाराज 4 बजे कमला नदी में स्नान करते थे। और एक दिन की बात है कि देवराज इंद्र के दरबार में बड़ी दिव्य सुंदर सभा लगी। और जब उनके दरबार में सभा लगी तो सभी देवताओं को बुलाया गया। और जब इंद्र के दरबार में सभी देवता उपस्थित हुए, जो देवताओं का राजा इंद्र है इसने प्रश्न कर दिया कि मुझे समस्त देवताओं से ये पूछना है कि सृष्टि में सबसे सुंदर नारी किसकी है। सब देवता कहा लगे यह बात अगर पूछे तो सूर्य जी से पूछो, उधर बैठे उनसे पूछो, वह बताइए है। इंद्र कहने लगा सूर्य खड़े हो जाओ। अब सूर्य भगवान खड़े हाथ जोड़े। देवताओं का राजा इंद्र कहने लगा सूर्य ये बताओ कि सबसे सुंदर नारी किसकी है। सूर्य भगवान कहा लगा महाराज हम न बताए पे भी आवा। क्यों? कारण सूर्य भगवान कहने लगे हमारे अंदर इतना तेज है, हमारी किरणों में इतना प्रकाश है कि कोई सुंदर नारी पुरुष हमारे समीप आता ही नहीं है। भैया जब सूर्य भगवान अपनी भरपूर किरणों से निकलते तो किसमें क्षमता जो उनकी तरफ मुंह कर दे? कोई मुंह नहीं करत। तू का बता दी को सुंदर को नहीं सुंदर? महाराज ये बात हम नहीं बता पाएंगे। अगर ये बात आपको पूछनी है, सूर्य भगवान कहने लगे तो चंद्रमा से पूछो। अब चंद्रमा फंसे चक्कर में है। चंद्रमा जैसे देवताओं का राजा इंद्र ने आवाज दिया है चंद्रमा खड़े हो जाओ। चंद्रमा अपने आसन पर खड़े। महाराज आज्ञा। इंद्र कहने लगा आज्ञा यह है कि बताओ सबसे सुंदर नारी किसकी है सृष्टि पर। अब चंद्रमा ना बताओ तो ना बताओ, क्योंकि इतने शीतल होते हैं कि सब कोई चंद्रमा का दर्शन करता है। मुझे बताओ सबसे सुंदर नारी किसकी है। अब चंद्रमा फंसे चक्कर में तो कहने लगे महाराज अगर सुंदरता की बात कही जाए तो सबसे सुंदर नारी गौतम ऋषि महाराज की पत्नी देवी अहिल्या है। देवताओं का राजा कहने लगा अहिल्या इतनी सुंदर है, एक बार मैं अवश्य चलूंगा और तुमको अब साथ देना होगा। कहते भैया कभी बुराई किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर किसी घर की चुगली खाए हो तो साथे मारे तुम हो जई हो। हाँ, और तुम फंसी हो तो तुमका कोई छोड़ो वही न जाई। हाँ, कभी किसी की बुराई में नहीं फंसना चाहिए। अब चंद्रमा फंस गए। चंद्रमा कहने लगे सबसे सुंदर नारी उनकी। बोल पड़ा देवताओं का राजा इंद्र सुनो अब तुमको हमारा साथ देना होगा। कैसा साथ? क्योंकि गौतम ऋषि महाराज का नियम है प्रातः 4 बजे गंगा नदी का स्नान करते हैं और तुमको छल करना होगा मुर्गे का भेष बना करके। क्योंकि ये संतों की बात है, संतन के पास मोबाइल और घड़ी नहीं हो रही कि वो समय देख सके। संत वही है जो बिल्कुल सादा, कोई चीज से मतलब नहीं, उसी को कहते हैं संत। और भैया अब के वाले संत महात्मन का ना कहो है। हमरे तुम्हारे पास तो 8-10 वाला हो, उनके पास 20-25 हजार वाला हो है।
हमार तुम्हारी गाड़ी चले वाली तो 2.5, 3, 4, 5 लाख में रह जाती, तो जब तक 17 लाख के न हो हैं तब तक संत महाराज शोभे नहीं लेते हैं। पहले के संतों की बात है जो जंगल में रहते थे और एक ही वस्त्र में एक ही भोजन में गुजारा किया करते थे। तो महाराज जाओ, आज उनको तुम्हें विस्मय में डालना है। अब चंद्रमा मुर्गे का भेष बनाया और भैया पहले के समय में संत महात्मा पक्षियों की आवाज से पता करते थे कि अब सुबह हुई है। पहले के समय में मुर्गा ये सब पक्षी कूकने लगते थे तो लोग जान जाते थे कि अब सुबह हो गई है। अब ही नहीं ज्यादा 50 जो 80 हुए लगभग 70 में उनसे पूछो तो बताई है। अब के समय तो मान लो इनका कोई नियम ही नहीं है, वो बताएंगे कि वो बता देते थे कि भैया अब सुबह का पहर हो चुका है। तो आज ये बंधुओं चंद्रमा मुर्गे का भेष धारण किया और ठीक रात्रि के 12 बजे पहुंच गया महाराज गौतम ऋषि की कुटिया को और आवाज देने लगा कि कुसमय मुर्गा बाग लगाई, कुसमय मुर्गा बाग लगाई, गंगा नहाने चले ऋषिराई। जैसे रात्रि के 12 बजे इंद्र के कहने पर चंद्रमा ने मुर्गे का भेष बनाया और जा करके आवाज दिया। जैसे बंधु महाराज गौतम ऋषि ने आवाज को सुना मुर्गे की, तुरंत अपने सैया को छोड़ दिया और ले लिया हाथ में कमंडल, गंगा की ओर प्रस्थान कर दिया। जैसे गंगा नदी पर पहुंचते हैं और जो ही अपना कमंडल नदी में डुबोते हैं, जैसे कमंडल को नदी में डुबोया, कहते हैं जब रात्रि का 12 बजता है तो देवता भी शयन करते हैं, देवता भी शयन करते हैं। आज गंगा मां निंद्रा की भांति शयन कर रही थी। रात्रि की 12 बजे नदी की लहरें शांत हो जाती और प्रातः 3 बजे से आप देखेंगे खूब भरपूर लहरें आती नदियों में और 12 बजे देखोगे तो एकदम शांत। तो जैसे कमंडल को डुबोया, मां गंगा क्रोधित हो गई और जैसे मां गंगा क्रोधित हुई बोल पड़ी, कौन दुष्ट पापी आया है इस नदी पर। गौतम ऋषि महाराज डर गए और कांपने लगे, कहने लगे मां ये तुम्हारा भक्त गौतम आया है। मैया आज तुम क्यों मुझसे नाराज हो, क्यों क्रोधित हो। माँ मुझसे बोलो और सत्य बताओ, क्या अपराध हुआ है। गंगा माँ कहने लगी पुत्र अपराध तुमसे नहीं हुआ है, अपराध तुम्हारे घर हो रहा है। ठीक रात्रि का 12 बजा है गौतम और शीघ्र अतिशीघ्र तुम अपनी कुटिया को चले जाओ क्योंकि तुम्हारी कुटिया पर छल हो रहा है। जैसे गौतम ऋषि महाराज को पता चला कि हमारी कुटिया में छल हो रहा है, द्वार पर आकर के आवाज देने लगे, देवी अहिल्या दरवाजा खोलो, देवी अहिल्या दरवाजा खोलो। अब अहिल्या खोले तो कैसे खोले हैं। जैसे गौतम ऋषि महाराज बाहर गए कमंडल लेकर के, इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके कुटिया में चला गया। मैया ने सोचा हुई कोई कारण बस नहीं गए होंगे। अब एक पति पास में है कुटिया के अंदर
एक पति द्वार पर आवाज दे रहा है। अब मैया की समझ में नहीं आ रहा कि कौन पति हमारा है और कौन पति वो है। मैया जी विस्मय में पड़ गई। मैया के मुख से कुछ वचन ना निकले, क्योंकि जो देवी धर्मात्मा होती हैं, जो देवी पति का आदर करती हैं, वो कभी पति की बात पर कुत्ते की जैसे नहीं भौंकती। जो धर्मात्मा है विचार करती हैं। एक बार मैया अहिल्या विचार करने लगी, आखिर कारण क्या है। एक पति पास में, एक पति आवाज दे रहा है, इस समय में क्या करूं। अब महाराज गौतम ऋषि इतने समय में 4-5 बार आवाज लगा और मैया विचार ही करती रह गई। माँ के मुख से कोई वचन नहीं निकला, अहिल्या के मुख से। और जब कोई वचन नहीं निकला तो गौतम ऋषि महाराज इतना क्रोधित, क्या देवी तुम पत्थर हो गई हो, कोई आवाज दो देवी, दरवाजा खोलो। अहिल्या नहीं बोली। गौतम ऋषि महाराज ने श्राप दे दिया, दियो श्राप मामा अंगीकारा। दियो श्राप मामा अंगीकारा, तुरंत ऋषि वर